गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पाठ्यक्रम। आज हम अपने गद्य भाग से पाठ 6 पढ़ेंगे। पाठ 6 में आपको निदा फाजली द्वारा लिखा गया एक लेख दिया गया है जिसका शीर्षक है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। लेखक इस पाठ में लेखक बात कर रहे हैं कि अब कहाँ यानी अभी के समय में दूसरों के दुख से दुखी होने वाला कोई नहीं है। निदा फाजली जी बता रहे हैं कि पहले के समय में और आज के समय के लोगों के व्यवहार में बदलाव आ गया है। वे बता रहे हैं कि पहले के समय के लोग दूसरों को दुखी देखकर खुद भी दुखी हो जाते थे। इसके विपरीत आज के समय में दूसरों को देखकर लोग दुखी नहीं होते हैं, वे अपने ही कार्यों में मस्त रहते हैं। उन्हें इतना भी समय नहीं है कि वे दूसरों के दुख से दुखी हो जाए। इस पाठ के हमने पिछले भागों में पढ़ा कि किस प्रकार से सुलेमान ने एक चींटी की रक्षा की, उसका सम्मान किया, उनके इस नेक दिल का उन्होंने अपने नेक दिल का परिचय दिया। इसी प्रकार शेख अयाज के पिताजी ने भी एक चौंटे को अपने घर पहुंचाकर उसकी रक्षा की। इसके बाद हमने देखा कि एक नूह नाम के व्यक्ति ने कुत्ते को गंदा कहा। तब उस कुत्ते ने कहा कि ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना ही तुम अपनी मर्जी से इंसान हो। इस बात से उनका जो दिल है वो झकझोर गया और उन्हें सचमुच लगा कि हम सब एक ही मिट्टी से बने हैं और हमें बनाने वाला वो ईश्वर ही है। जब हम इस मिट्टी में वापस मिल जाएंगे तो कोई नहीं पहचान सकता कि ये कौन सी मिट्टी जानवर की है और कौन सी इंसान की है। फिर उसके बाद लेखक बता रहे हैं हमें कि ये जो पृथ्वी है किस तरह से वजूद में आई और किस तरह से मानव ने इसका सर्वनाश कर दिया, किस तरह से इसके टुकड़े कर करके इन्हें इसका प्रदूषण फैलाते हुए इसे सरकाना शुरू कर दिया है, इसे बिल्कुल सुकड़ना शुरू कर दिया। इसी कारण भूकंप, बेवक्त बरसातें, गर्मी में ज़्यादा गर्मी और नए नए रोग इस असंतुलन का परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। इसके आगे हमने देखा कि किस प्रकार से जो समुद्र है वो अपना गुस्सा उंडेल रहा है लोगों के ऊपर, किस प्रकार से वो लोगों को क्षति पहुंचा रहा है और चारों ओर त्राही मची हुई है। आगे हम पढ़ते हैं। मेरी माँ कहती थी सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते मत तोड़ो। अब जो लेखक है वो अपने परिवार की तरफ आते हुए बता रहे हैं कि उनकी जो माँ थी वो उन्हें कहती थी कि शाम के समय यानी सूरज ढले मतलब सूर्यास्त के समय आंगन के पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इससे क्या होंगे, पेड़ रोएंगे। दिया बाती के वक्त फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। और दिया बाती मतलब इनकी जो मान्यताएं थी कि शाम के समय पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और दिया बाती यानी ईश्वर की आराधना के समय फूलों को भी नहीं तोड़ना चाहिए, इससे फूल हमें श्राप देते हैं। बद्दुआ का अर्थ क्या है, श्राप देना। दरिया पर जाओ तो उन्हें सलाम किया करो, वह खुश होता है। और जब आप नदी किनारे जाओ, समुद्र किनारे जाओ तो उसे सलाम करो, वह खुश होते हैं। कबूतरों को मत सताया करो, वह हज़रत मोहम्मद को अजीज़ हैं। अब आगे जो लेखक की माँ है वो कह रही है कि हमें कबूतरों को नहीं सताना चाहिए, वो जो हज़रत मोहम्मद हैं उनको बड़े प्यारे होते हैं। उन्होंने अपनी मज़ार के नीले गुंबद पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। उन्होंने क्या कर रखा है, अपनी जो दरगाह है उसके गोल गुंबद पे यानी उसके शिखर पर घोंसले बनाने की आज्ञा किसको दे रखी है, कबूतरों को दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी के पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि आपको मुर्गे को भी परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मुर्गा है वो मुल्ला जी से पहले ही अजान देकर सबको सुबह सुबह जगा देता है। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत, मस्जिद आए मौलवी, कोयल गाए गीत। अब जो लेखक हैं
वो क्या कह रहे हैं कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी का ईश्वर एक है और सभी उसी ईश्वर का गुणगान करते हैं। केवल उनका तरीका अलग अलग है, अलग अलग है रीत, मतलब केवल उनका जो तरीका है, उनकी जो पूजा आराधना करने का तरीका है, उनकी इबादत करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गिरजा में, कोई गुरुद्वारे में जाता है, लेकिन उनकी जो रीत है वो अलग अलग। उसी प्रकार मौलवी मस्जिद में जाकर लोगों की अल्लाह की इबादत सुनाकर उन्हें प्रसन्न करते हैं, वैसे ही कोयल बागों में पेड़ों पर बैठकर अपने मधुर बोल से सबको प्रसन्न करती है। मतलब ये कह रहे हैं कि जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, उन सभी के ईश्वर तो एक हैं, लेकिन उनका जो पूजा करने का जो तरीका है वह अलग अलग है। जैसे उसी प्रकार जो मौलवी हैं वो मस्जिद में जाकर लोगों को अल्लाह की इबादत सुनाकर प्रसन्न करता है। मतलब जो पुजारी होते हैं, जो दरगाह में जो मौलवी होते हैं, वो अल्लाह की इबादत, मतलब अल्लाह के कारनामों को सुनाकर हमें बताते हैं कि किस प्रकार से हमारे लिए उन्होंने नेक कार्य किए हैं। वैसे ही कोयल बागों में पेड़ों पर बैठकर अपने मधुर गीत से सबको प्रसन्न करती है। ग्वालियर में हमारा एक मकान था। अब लेखक अपने मकान की तरफ आते हुए, मतलब वो बता रहे हैं कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, ग्वालियर में, और वहाँ पर हमारा एक मकान था। उस मकान के दैलान में 2 रोशनदान थे। जो दालान था, मतलब जो बरामदा था, उसमें 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतरों के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। अब जो दालान में जो रोशनदान था, उसमें कबूतर जो थे उन्होंने एक घोंसला बना लिया था। ये जो लेखक हैं वो अपने घर की बात बता रहे हैं। एक बार बिल्ली ने उछलकर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। बिल्ली ने उछलकर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे दुख हुआ। जब उनको पता चला कि कबूतर का एक अंडा फूट गया तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। अब जो मेरी माँ है, उन्होंने सोचा कि कहीं दूसरा अंडा भी बिल्ली उचक्कर ना गिरा दे, तो उन्होंने दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की। लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उसी के हाथ से गिर गया। मतलब दूसरा अंडा बिल्ली से बचाने की कोशिश में उनसे वह अंडा भी छूटकर गिर गया। कबूतर परेशानी से इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। अब जो कबूतर थे वो अंडे को किसी और के छूने से देखकर इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आँखों में दुख देखकर मेरी माँ की आँखों से आंसू आ गए। जब जो लेखक की माँ है, उन्होंने देखा कि किस प्रकार से कबूतर इधर उधर घूमते हुए फड़फड़ा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, तो मेरी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ़ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोज़ा रखा। अब उनको लगा कि मैंने कुछ गुनाह किया है, मैंने कबूतर का अंडा तोड़ दिया है, तो उस गुनाह से माफ़ी के लिए उन्होंने पूरे दिन रोज़ा रखा, कुछ भी नहीं खाया, उपवास किया। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़कर खुदा से इस गलती को मुआफ़ करने की दुआ मांगती रही। उन्हें लगा कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, तो मुझे इस बात की माफ़ी चाहिए। तो उन्होंने दिन भर कुछ भी नहीं खाया, दिन भर रोती रही और बार बार नमाज पढ़ खुदा से माफ़ी मांगती रही। ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। अब जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल, मतलब ग्वालियर से मुंबई जो तक की जो दूरी थी उसमें संसार काफ़ी कुछ बदल गया है। वर्सावा में जहाँ आज मेरा घर है, यहाँ पहले दूर तक जंगल था। मतलब लेखक बता रहे हैं कि जहाँ पर आज उनका घर है, वहाँ पर पहले क्या था, जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समुद्र के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। पहले क्या है, पशु पक्षी थे, पेड़ थे, जानवर थे। अब यहाँ पर एक गांव बस गया, बस्ती का अर्थ यहाँ पर गांव से। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदे चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। मतलब पहले यहाँ जंगल था, तो जंगल में क्या रहते थे, पशु पक्षी ही रहते थे, परिंदे ही रहते थे। तो अब यहाँ पर गाँव बस गया है, तो यहाँ के जो पशु पक्षी थे उनका घर छिन गया। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। मतलब कुछ जो पशु पक्षी थे वो तो यहाँ से चले गए और कुछ ने यहाँ वहाँ मतलब अस्थायी रूप से घर बना लिया। इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया। अब जो लेखक हैं वो बता रहे हैं
कि कुछ ने तो इधर उधर अपना डेरा जमा लिया और इनमें से ही 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के मचान मतलब बांस की सहायता से एक समतल छत जैसा कुछ बनाया गया था, ऊंचा स्थान बनाया गया था, वहाँ पर कबूतरों ने घोंसला बना लिया। बच्चे अभी छोटे थे, उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते जाते हैं और क्यों ना आए जाए, आखिर उनका भी घर है। मतलब उन्होंने भी वहाँ पर घोंसला बना रखा था, तो इसका मतलब क्या है कि वो क्यों ना आए जाएंगे, क्योंकि उनके बच्चे वहाँ पर हैं, तो वो आते थे और अपने बच्चों की खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी पूरी करते थे। लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती थी। जब कबूतर कमरे में आते हैं और फड़फड़ाते हैं तो उससे घर में रहने वालों को भी काफ़ी परेशानी होती है। वे कभी किसी चीज़ को गिराकर तोड़ देते, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते हैं। मतलब जो लाइब्रेरी में कबीर और मिर्ज़ा गालिब की जो पुस्तकें पढ़ी थी उनको भी गिरा देते थे, उन्हें भी नुकसान पहुंचाते थे। इस रोज़ की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उनका आशियाना था एक जाली लगा दी। मतलब जहां पर उनका घर था वहां पर एक जाली लगा दी, उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया, उनके आने की खिड़की को भी बंद किया जाने लगा। खिड़की के बाहर दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते। वह चुपचाप बैठे रहते क्योंकि अब उनके आने जाने का जो रास्ता था वो बंद हो चुका था। मगर अब ना सोलोमैन है जो उनकी ज़ुबान को समझकर उनके दुख बांटे, ना मेरी माँ है जो उनके दुख में सारी रात नमाज में काटे। अब जो लेखक है वो कह रहे हैं कि ये उस समय की बात नहीं है जब सोलोमैन ने चींटियों की रक्षा की थी या शेख अयाज ने एक चौंटे को अपने घर में पहुंचाया था, ना ही मेरी माँ है जो कबूतर के अंडे फूट जाने पर दिन रात रोती रही और नमाज पढ़ कर खुदा से माफ़ी मांगती रही। अब वो कोई नहीं है। इसका ये अर्थ हुआ कि अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, मतलब अब ये समय नहीं है कि लोग दूसरों के दुख से दुखी हो। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। अब क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार नदियाँ बिना किसी भेदभाव के सभी खेतों में अपना पानी देती हैं और तोता जिस प्रकार किसी भी आम के बगीचे में आम खाने पहुंच जाता है, उसी प्रकार सूरज भी बिना किसी भेदभाव के सभी को जगाकर काम के लिए प्रेरित करता है। मतलब कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। नदियाँ बिना किसी भेदभाव के सारे खेत में पानी पहुंचाती है और जो तोता है वो भी बिना किसी भेदभाव के किसी भी पेड़ के आम को कुतर जाता है या खा लेता है। उसी प्रकार सूरज जो है बिना किसी भेदभाव के सभी को जगाकर काम के लिए प्रेरित करता है। इस लेखक ने इस लेख में हमें बहुत कुछ सिखाना चाहा है, जैसे कि सुलेमान और शेख अयाज के पिताजी की तरह नेक दिल होना चाहिए, सभी प्राणियों का सम्मान करना चाहिए, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे नूह ने उस गंदे कुत्ते का अपमान किया, उसका दुत्कार किया, उसका तिरस्कार किया, उसी प्रकार सभी के साथ व्यवहार करना चाहिए, सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए हमें प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे जो लोग हैं वो समुद्र को धकेलने लगे थे, वहाँ पर बस्तियाँ बनाने लगे थे, जंगलों को काटने लगे थे, तो लेखक कह रहे हैं कि हमें प्रकृति को नुकसान, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रकृति है उसकी सहन शक्ति की एक सीमा होती है। जब तक उसकी सीमा समाप्त नहीं हो जाती तब तक तो वह शांत है, लेकिन जिस समय अगर उसकी समय सीमा समाप्त हो जाती है तो वह क्या हो जाता है, अपना गुस्सा बढ़ा लेता है, अपना विकराल रूप धारण कर लेता है और वो बहुत ही विनाशकारी होता है। और लेखक यह भी बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह पहले के समय में प्रत्येक वस्तु का सम्मान किया जाता था उसी प्रकार आज भी किया जाए, क्योंकि आज हमें प्रकृति को बचाने की अत्यधिक आवश्यकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज हमने प्रकृति को नहीं बचाया तो इसके साथ हमारा अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। धन्यवाद।